दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने सिर्फ अपनी मेहनत और जिद से दुनिया की सबसे लग्जरी और तेज रफ्तार कार बनाने वाली कंपनी खड़ी कर दी। ये कहानी है फेरुच्चियो लैम्बोर्गिनी और उनकी कंपनी लैम्बोर्गिनी की। फेरुच्चियो का जन्म 28 अप्रैल 1916 को इटली के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका परिवार किसान था और बचपन से ही फेरुच्चियो का जुड़ाव मशीनों से था। खेतों में जब वह काम करते थे तो बैल और ट्रैक्टरों की मशीनरी को बड़ी बारीकी से देखते रहते। छोटा बच्चा फेरुच्चियो खिलौनों से ज्यादा स्क्रू, बोल्ट और औजारों में दिलचस्पी रखता था। धीरे धीरे उनकी यह दिलचस्पी जुनून में बदल गई। जैसे ही वह बड़े हुए, उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। लेकिन किस्मत ने उन्हें सबसे पहले युद्ध के मैदान में पहुंचा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फेरुच्चियो को इटली की वायुसेना में मैकेनिक के रूप में काम करना पड़ा। वहां उन्होंने इंजनों की मरम्मत करना, जटिल मशीनों को खोलना और फिर से जोड़ना सीखा। यही अनुभव उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी साबित हुआ। युद्ध खत्म हुआ और इटली तबाह हो चुका था, लेकिन फेरुच्चियो ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, जब खेतों में मेहनत करने वाले किसानों के पास सही मशीन नहीं होगी तो वे कैसे प्रगति करेंगे। बस इसी सोच से उन्होंने ट्रैक्टर बनाने का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने पुराने युद्ध के वाहनों और टैंकों के पार्ट्स इकट्ठे किए और उनसे नए नए ट्रैक्टर बनाए। 1948 में उन्होंने अपनी कंपनी लैम्बोर्गिनी ट्राटरी की नींव रखी। उनके ट्रैक्टर सस्ते भी थे और ताकतवर भी। धीरे धीरे उनके ट्रैक्टर पूरे इटली में मशहूर हो गए। साल 1950 तक फेरुच्चियो अमीर हो चुके थे। वह अब सिर्फ किसान का बेटा नहीं था, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन था। फेरुच्चियो को हमेशा से लग्जरी कारों का शौक था। उनकी सबसे पसंदीदा कार थी फेरारी, जिसकी रफ्तार और स्टाइल ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी फेरारी खरीदी और कुछ समय चलाया, उन्हें कई तकनीकी परेशानियां महसूस हुईं। क्लच बार बार फेल होता, इंजन से आवाजें आती और उन्होंने सोचा, इतनी महंगी कार होने के बावजूद ये इतनी आसानी से खराब कैसे हो सकती है। फेरुच्चियो ने सोचा कि समस्या का हल पाने के लिए सीधे एंजो फेरारी से मिलना चाहिए। लेकिन जब वह एंजो के ऑफिस पहुंचे और अपनी शिकायत बताई तो एंजो ने घमंड भरे अंदाज में कहा, तुम ट्रैक्टर बनाने वाले हो, कार बनाने और उनकी कमी बताने के लिए तुम नहीं बने हो। यह सुनकर फेरुच्चियो के अंदर आग जल उठी। उन्होंने सोचा, अगर ये मुझे नीचा दिखा सकते हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। यही वह पल था जब उन्होंने ठान लिया कि वे खुद की कार कंपनी बनाएंगे और उनकी कंपनी ऐसी होगी जो फेरारी को चुनौती दे सके। 1963 का साल आया। फेरुच्चियो ने अपनी नई कंपनी की नींव रखी, ऑटोमोबिली लैम्बोर्गिनी। उनकी पहली चुनौती थी एक स्पोर्ट्स कार बनाना जो सिर्फ तेज ही ना हो, बल्कि लग्जरी, आरामदायक और स्टाइलिश भी हो। कंपनी की पहली कार बनी लैम्बोर्गिनी 350 जीटी। इस कार का डिजाइन इतना आधुनिक और खूबसूरत था कि लोग देखते ही रह गए। इसके इंजन की पावर और कार की सॉलिड बॉडी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लैम्बोर्गिनी का नाम सबसे ऊपर कर दिया। फेरुच्चियो की मेहनत रंग लाई। उनकी कारों में लग्जरी और पावर का ऐसा मेल था जो पहले किसी ने नहीं देखा था, और यही शुरुआत थी उनकी कहानी का, जो आज तक कारों की दुनिया में मिसाल है। लैम्बोर्गिनी सिर्फ एक नाम नहीं बन गया, बल्कि एक ब्रांड बन गया। एक ऐसा ब्रांड जो परफॉर्मेंस और स्टाइल का प्रतीक बन गया। और यह सब एक छोटे से गांव के किसान के बेटे की मेहनत और जिद की वजह से संभव हो पाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।